हाय गाइस, आई एम सुदीप। वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आज देखते हैं फेज ट्रांजिशन जो क्वेश्चन आता है नेट गेट डिफेंस एग्ज़ाम में, कभी 2 मार्क्स कभी 4 मार्क्स में आता है, लेकिन आता है जनरली। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी में। तो थ्योरी ज़्यादा कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है, वो 2-4 इक्वेशन और 2-4 डायग्राम दिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन वो 2-4 जो इक्वेशन इधर थ्योरी में देखेंगे। ठीक है, वो इससे ही एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कभी कार्ड दे के ऐसे तरफ, वो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। इधर थ्योरी समझ गए तो उधर क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। डिग्री ऑफ ऐसे तरफ एक इक्वेशन दिखाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको ए बोलते हैं, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। सी मीन्स नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, और पी इक्वल टू नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, ऐसे तरह कभी कभी किसी बुक में लिखा है जो सी को करता है क्या, सी डॉट माइनस एन, ऐसे तरफ करता है, मतलब ऐसे स्मॉल एन। ठीक है, तो वो जो एन लिखता है इसको कभी आर बोलते हैं, इसको रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे इक्वेशन में करेंगे, तो इक्वेशन अल्टीमेटली हो गया एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सपोज मान लो इनटू प्लस, अच्छा, इनटू प्लस 3 इज टू इधर 2NH3 हो गया। ये सब गैसियस फेज है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैसियस, हाइड्रोजन गैसियस, सब कुछ गैसियस फेज में है। तो इसका फेज P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर P इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर P कितना है, फेज कितना है, सब एक ही फेज में है, गैसियस फेज में। तो P हो जाएगा हमारा एक ही, और C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा टोटल कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन अलग से कंपोनेंट है 2 हो गया, इधर एक NH3 हुआ, 3 कंपोनेंट हो गया। तो 3 माइनस क्या होगा, 3 माइनस एन, रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। ये जो एक रेस्ट्रिक्शन है ना, इक्विलिब्रियम में है, तो इधर हो जाएगा कंपोनेंट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी डॉट को क्या बोलते हैं, एक्चुअल, जिसको कैलकुलेटेड बोलते हैं, कैलकुलेटेड कंपोनेंट। ऐसे तरफ एक्चुअल जो कंपोनेंट है, मतलब ऐसे तरफ 3 अलग अलग कंपाउंड है, फार्मूला है, तो इसको से 1 माइनस कर दिया, क्योंकि 1 रेस्ट्रिक्शन, ये जो 1 हुआ ये क्या हुआ, ड्यू टू इक्विलिब्रियम के लिए आ रहे, ड्यू टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके लिए आ रहे, तो इधर हो गया कंपोनेंट हमारा 3 नहीं 2 हो जाएगा। आफ्टर रेस्ट्रिक्शन के लिए इधर हो जाएगा 2। तो इधर एक्चुअल क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आया। तो इधर फेज तो 1 है, कंपोनेंट 2 है, तो दैट मीन्स 2 माइनस 1 प्लस 2 ऑफ कंपोनेंट कितना आ गया, कंपोनेंट आ गया, इधर 2 आ गया। ठीक है, फेज कितना आया, फेज एक ही है, तो -1 प्लस 2 आया, तो दैट मीन्स टोटल कितना आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 3 आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा कुछ।
अच्छा चलिए देखते हैं। ऐसे तरफ कार्व हम लोग देखा था, एक कौन सा कार्व है, जो वाटर का कार्व देखा है ना, वाटर सॉलिड स्टेट, कभी लिक्विड में कभी गैसियस स्टेट में है, उसका हम लोग कार्व देखा है। इधर देखो, इधर 4.58 प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में कार्व ड्रॉ किया, तो 4.58 मिलीमीटर जो प्रेशर होता है, ठीक है, तो और इधर टेम्परेचर 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में उसका आता है टिपिल पॉइंट। दैट मीन्स इधर टाई जंक्शन है, सॉलिड का लाइन, इधर सॉलिड है, सॉलिड का लाइन, लिक्विड का लाइन और वेपर का लाइन एक साथ इधर टाई जंक्शन में वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या है, ये हो गया सॉलिड लिक्विड सेपरेट कर रहे हैं, दैट मीन फ्यूजन कार्व हो रहा है। ये वेपर फेज इधर और ये पूरा लिक्विड फेज, तो ये हो गया वेपर प्रेशर कार्व। इधर सॉलिड टू वेपर जो इवापोरेशन होता है ना, वो उस कार्व ऐसे तरफ आता है, ठीक है। ये टिपिल जंक्शन, इधर क्या होता है, ये टिपिल पॉइंट में इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 0। क्यों 0 आ रहे हैं, क्योंकि ये टिपिल पॉइंट में देखो पहले से प्रेशर फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स है। हम लोग देखा था एफ इक्वल टू क्या है, C माइनस पी प्लस 2, ऐसे तरफ सब कुछ फिक्स्ड है। दैट मीन्स कंपोनेंट एक ही है और इधर सब कुछ फिक्स्ड है, इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और एट एनी पॉइंट ऑफ द कार्व, ऐसे तरफ जो भी पॉइंट ले लो, विदाउट ए टिपिल पॉइंट छोड़ के जो भी पॉइंट हो, एट एनी पॉइंट में लिख देता हूँ इधर, एट एनी पॉइंट ऑफ द कार्व, एट एनी पॉइंट ऑफ द कार्व डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, फ्रीडम इक्वल टू 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया टिपिल पॉइंट, ये हो गया एट एनी पॉइंट ऑफ द कार्व। उससे छोड़ के इधर वेपर में क्या, लिक्विड में, ऐसे तरफ सॉलिड में, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इधर हो गया 2 एट एनी पॉइंट ऑफ द कार्व, इधर हो गया 1 एट टिपिल पॉइंट हो जाएगा 0। ये तीनों को याद रखना है। और इधर टेम्परेचर और इधर प्रेशर, इधर टेम्परेचर, सब कुछ फिक्स है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में कार्व होता है, ऐसे तरफ वाटर में, CO2 में थोड़ा अलग होता है, हम दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा ये देखो CO2 का कार्व है, CO2 का इधर सॉलिड होता है, इधर लिक्विड, इधर गैस, जैसे ही था ऐसे थोड़ा कुछ चेंज हुआ। इधर टिपिल पॉइंट 52 ATM और टेम्परेचर -57 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और टिपिल पॉइंट ऐसे तरफ, ठीक है, टिपिल पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, एट एनी कार्व वो 1 होता है, और कार्व के बाहर ऐसे तरफ लिक्विड सॉलिड गैस स्टेट में 2 होता है, ठीक है। तो इधर तो हो गया, लेकिन इधर मेजर फर्क क्या था, इधर CO2 कार्व में क्या हुआ, ऐसे तरफ देखो ये लाइन सब कुछ सेम ही है। इधर देखो पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, एकदम पॉजिटिव। इसका स्लोप लिया तो इधर सॉलिड लिक्विड स्लोप, ये स्लोप हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन उधर क्या था, फॉर H2O केस में, फॉर H2O स्लोप इक्वल टू क्या है, नेगेटिव स्लोप देखा था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो मतलब यही है, हम लोग देखेंगे जे एक कार्व का रिलेशन कहाँ से आ रहा है, वही हम लोग देखेंगे। जे कि इक्वेशन है क्लॉसियस कैपेरॉन ऐसे तरफ इक्वेशन, वहाँ से हम लोग देखेंगे। अच्छा देखो वो इक्वेशन कहाँ से आ रहे थे, डेल पी डेल टी एट कॉन्स्टेंट डेल एच बाय ऐसे तरफ टी डेल वी ऐसे तरफ आता है। इसको इक्वल टू लिख सकते हम लोग डेल एच बाई टी वी जी माइनस वी एल ऐसे तरफ आता है, ठीक है। तो अभी देखो वाटर सिस्टम में क्या होता है, H2O में क्या होता है, जो Vg होता है, ठीक है,
वो जो अच्छा इधर कार्ब था ना, नेगेटिव कार्ब था, इसका लाइन क्या है, सॉलिड, इधर सॉलिड था वाटर सिस्टम में ऐसे तरफ सॉलिड और इधर लिक्विड में नेगेटिव पोर्शन था कार्ब का। तो इसको हम लोग लिख सकते ऐसे तरफ लिक्विड माइनस भी सॉलिड, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली वी जी गैस के लिए एंड लिक्विड के लिए बोला है, ठीक है। वी एल माइनस वी एच लिख सकते हैं। देखो H2O में क्या होता है, वी एल जितना वैल्यू होता है वी एल से सॉलिड में ज़्यादा ये होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब क्या है, ए पोर्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप क्या है, स्लोप हम लोग क्या प्लॉट किया था, पी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट किया था, है ना, टेम्परेचर प्लॉट किया था। डैट मीन्स ये हो जाएगा डेल पी डेल टी स्लोप हो जाएगा। हम लोग किसी भी स्लोप को क्या जानते हैं, जो tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो y में क्या प्लॉट है, प्रेशर है डी पी, ठीक है, डी टी टेम्परेचर प्लॉट है एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये हो जाएगा नेगेटिव स्लोप। तो ये स्लोप हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो CO2 केस में क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है इसका, ये तो H2O के लिए हो गया, लेकिन CO2 के लिए जनरली जैसे होता है पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये इक्वेशन में H2O केस में इधर सॉलिड एंड लिक्विड लाइन जो आता है स्लोप का वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन CO2 केस में जो जनरली होना चाहिए वही होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं और कुछ। इधर इक्वेशन में क्या देखा, डेल पी डेल टी इक्वल्स टू डेल एच बाय ऐसे तरफ टी डेल वी देखा था ना। तो इसको मान ले ए भी को जो ऐसे तरफ हम लोग जानते हैं पी वी इक्वल टू आर टी होता है, जो आइडियल गैस का इक्वेशन आता है। तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर दिया, तो जैसे तरफ डेल एच बाई क्या होता है, इधर डेल वी को हम लोग ऐसे तरफ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वी इक्वल टू आर टी बाई पी लगा सकते हैं। तो इधर लगा दो जो डेल एच बाई टी इंटू आर टी बाई पी ऐसे तरफ आता है। तो इधर क्या है, डी पी बाई डी टी आता है, इधर हो जाएगा डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल एच बाई डेल एच इंटू पी बाई आर टी स्क्वायर ऐसे तरफ आ जाएगा। तो दैट मीन्स ऐसे सिंप्लीफाई कर दो समथिंग, डेल पी बाई पी इक्वल टू डेल एच बाई आर टी स्क्वायर इंटू डी टी ऐसे तरफ इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रल लगा दिया, तो इधर पी ज़ीरो सपोज मान लो पी ज़ीरो पी ऐसे तरफ, तो इधर टी ज़ीरो टी ऐसे तरफ लगा दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर दिखाई दे रहा है एल एन पी ज़ीरो सॉरी पी बाई पी ज़ीरो, इधर हो जाएगा डेल एच बाई आर आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा क्योंकि देखो इंटीग्रल 1 बाई टी स्क्वायर डी टी क्या आता है, तो माइनस 1 बाई टी ऐसे तरफ आता है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार सीधे सीधे मैं लिखता हूँ 1 बाई टी ज़ीरो माइनस 1 बाई टी आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे तरफ इंटीग्रल में अपर लिमिट होता है 1 बाई टी होता है, माइनस ऐसे तरफ होता है, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, माइनस पहले ही है, तो इधर थोड़ा कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे तरफ इक्वेशन लगा दी। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ऐसे तरफ जब पी ज़ीरो ऐसे तरफ टर्म दे देगा, सब कुछ दे देगा, हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन देके, मैथ आता है, ठीक है। अच्छा देखो एक वाइटल क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इक्वेशन द वेपर प्रेशर ऑफ आइस एंड वाटर, ये दे दिया दो इक्वेशन वेपर प्रेशर और वाटर का। तो बोला उसके बाद पूछा जो टिपिल पॉइंट कौन सा होगा। देखो ये एक्चुअल टेम्परेचर का टर्म दिया है, जिधर इसको ये जो टी लगा हुआ है ना, ये एक्चुअल में टिपिल प्रेशर का टर्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट जब इक्वल कर देगा तो अब आ जाएगा हमारा टिपिल पॉइंट, ठीक है। तो -6140.1 बाई टी प्लस 24 इक्वल टू ऐसे तरह -4432.8 बाई टी प्लस 21.4 ऐसे तरफ जब इक्वल कर देगा, यह से आ जाएगा टी इक्वल टू 273.089 ऐसे तरफ
ऐसे तरफ केल्विन आ जाएगा, T इक्वल टू 273.089 केल्विन स्केल में ये आ जाएगा टेम्परेचर। चलिए देखते हैं दूसरा। अच्छा देखो, ऐसे तरफ कार्ब दे दिया था एक बार गेट में, प्रॉब्ली 2010 के आसपास अराउंड ऐसे तरफ दिया था कार्ब में, ऐसे तरफ ए बी दे दिया था, ऐसे तरफ लिखा था परसेंटेज ऑफ वी, ऐसे तरफ इंक्रीज कर रहे। तो उसके बाद पूछा ये जो पॉइंट है ऐसे तरफ स्टार्ट मार्क करके बोला था, इसमें कौन सा डिनोट कर रहा है, जो ये भी सॉलिड क्या, ये भी लिक्विड, ऐसे तरफ बोलते हैं। तो देखो इधर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है एक मार्क है, तो उसके मतलब क्या है, कंपाउंड का कंपोजिशन ए बी होगा। ठीक है, इधर लिख देते हैं ए बी होगा, क्योंकि करीब करीब 2 पार्टीशन में पार्ट हुआ, जो इधर पार्ट क्या हो रहा है, बी इंक्रीज कर रहे हैं, इधर जब आ रहे हैं ये इंक्रीज कर रहे। तो इसका अंदर जब पार्ट रहेगा, ठीक है, इसका अंदर जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, नीचे पोर्शन छोड़ के ऊपर में ऐसे तरफ देखो, इधर तो ए मेजॉरिटी है, ए प्लस ए बी जो पोर्शन है ए बी हो जाएगा, ए बी जो सॉलिड पोर्शन, इधर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बी हो जाएगा। तो इधर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए प्लस सॉलिड ए प्लस ए बी लिक्विड, ऐसे तरफ होता है, क्योंकि इधर जो पोर्शन होता है ये नीचे वाला पोर्शन छोड़ के ऐसे तरफ जब पोर्शन होता है तब लिक्विड हो जाता है, और ये पोर्शन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सॉलिड बी प्लस क्या आ जाएगा, ए बी। एक आर में देखो क्या होगा, मैंने पहले ही बोला था इधर क्या हो रहा है, परसेंटेज बी इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो इधर पोर्शन क्या हो जाएगा, ए ऊपर पोर्शन जो वैकेंट है वो लिक्विड हो गया, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सॉलिड ए, ठीक है, सॉरी इधर पोर्शन आ जाएगा ए प्लस, इधर भी एक टच किया तो ए बी आ जाएगा, ए प्लस ए बी, और इधर हो जाएगा बी प्लस ए बी, तो दैट मीन्स ऐसे तरफ सॉलिड का ही होता है, ठीक है, ए बी पोर्शन। और इसका क्या आ जाएगा, सॉलिड ए प्लस लिक्विड आ जाएगा, ए टोटल पोर्शन, ये जो मिडिल में आता है ये क्या होता है, ए बी होता है, तो ए बी प्लस सॉलिड क्या आता है, सॉलिड ए आ जाएगा। अच्छा ये पोर्शन क्या आ जाएगा, ये टोटल पोर्शन इधर आ जाएगा, ए बी पोर्शन हो जाएगा, ए बी प्लस ऐसे तरफ ऊपर में लिक्विड है तो लिक्विड पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो था तो इधर काट कर दिया था, लेकिन इधर काट नहीं होगा, ठीक है, मैंने थोड़ा ड्राइंग में पहले गड़बड़ किया था, तो इधर काट नहीं होगा, इधर पूरा हो जाएगा ऐसे तरफ, तो दैट मीन्स ए बी प्लस लिक्विड आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर बी प्लस ऐसे तरफ लिक्विड हो जाएगा। तो समझ गया ना बात, इधर बी प्लस ए बी हो गया, इधर हो गया नीचे वाला पोर्शन ए प्लस ए बी, इधर हो गया सॉलिड ए प्लस लिक्विड, इधर हो गया ए बी प्लस लिक्विड, और इधर हो गया बी प्लस लिक्विड। ठीक है, चलिए देखते हैं और एक टाइप का। अच्छा पहले वाला जो कार्ब था उस कार्ब को मैंने थोड़ा इधर एक डाटा दे दिया 0.667 से ऐसे तरफ दे दिया एक्स बी वैल्यू जिसका, तो इसका मतलब क्या है, मैंने पहले किया कर रहे थे ऐसे तरफ ए बी कर रहे थे, उधर मान लेते हैं 50-50 अराउंड 50% ए हो रहा है, अराउंड 50% बी हो रहा है, लेकिन इधर क्या हुआ 50% नहीं हो रहा है, ए हो रहा है ज़्यादा अमाउंट, बी हो रहा है उसके थोड़ा कम पे अमाउंट। ठीक है, तो अच्छा इधर एक्स बी इंक्रीज कर रहे हैं, इधर ए का डाटा एकदम 0.667 और इधर हो रहा है बी का 0.33 ऐसे तरह समथिंग, तो इधर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा फॉर्मूला वो ए बी 2 आ जाएगा, 2b का बराबरी ए है ना, तो इसीलिए ए बी 2 फार्मूला आ जाएगा। तो इधर उसके बाद सेमी आ जाएगा सॉलिड ए प्लस क्या आ जाएगा ए बी 2 कॉम्पाउंड ऐसे तरफ आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा सॉलिड बी प्लस ए बी 2 कॉम्पाउंड। ठीक है ना, सेमी बात समझ रहे हैं ना। इधर देखो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सॉलिड ए प्लस लिक्विड आ जाएगा क्योंकि ऊपर में पूरा लिक्विड है, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा सॉलिड Ab2 प्लस लिक्विड आ जाएगा, और ये लास्ट पोर्शन क्या हो जाएगा, लास्ट पोर्शन ये देखो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सॉलिड
क्या हो जाएगा, बी प्लस लिक्विड, ये हुई ना बात समझ गया ना। ये ऐसे तरफ ड्राइंग कर देगा, ठीक है। ऐसे तरफ जब डाटा दे देगा तो हम लोग ऐसे ये भी नहीं बोलेगा, क्योंकि इधर देखो जो v हो रहा है तो उसका 2 टाइम्स a हो रहा है, तो दैट मीन्स AB2 फॉर्मूला आ जाएगा। देखो इधर एक क्वेश्चन आता है अराउंड 3 टाइम्स आया था नीट में, जो पूछा था फास्ट ऑर्डर ऐसे तरफ फेज ट्रांजिशन ऐसे तरफ काट दिया था, बोला डिसकंटिन्यूअस ऐसे तरफ कुछ पूछा था, बोला था वो कौन सा ऑर्डर ट्रांजिशन होगा, फास्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे तरफ तो देखा ही नहीं हम लोगों ने, कभी सुना ही नहीं जो फास्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्डर। देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट में वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हो जाता है। देखो वो जो वेरी करता है फास्ट ऑर्डर में ए साइज भी ऐसे तरफ टेम्परेचर के साथ हम लोग कार्प ड्रॉ करते हैं। मैक्सिमम कार्प ये जो जी वर्सेस टी इसका छोड़ के देखो ऐसे तरफ कॉन्टिन्यूस कार्प नहीं है, ये सब डिसकॉन्टिन्यूस कार्प है। ये कार्प देखो इधर इतना तक गया, उसके बाद डॉटेड लाइन हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया और फिर लगाया ऐसे तरफ, तो ये वर्सेस ऐसे तरफ कार्प हो जाएगा। ऐसे तरफ जब कार्प होगा उसको बोलते हैं फास्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है देखते हैं। अच्छा देखो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, इधर हीट डज नॉट इन्वॉल्व, मतलब वो जो डेलेज ऐसे तरफ कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, हीट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। भी के वर्सेस टी कर दिया तो कार्प वो फास्ट डेरिवेटिव जो होता है उसका कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब फास्ट डेरिवेटिव करना होगा उसके बाद ही कॉन्टिन्यूस होगा। अभी एस का साथ टी का वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इधर क्या होगा, उधर तो फास्ट ऑर्डर में क्या था, फास्ट ऑर्डर में जी वर्सेस जो टी कर्व था वो क्या था, वो कॉन्टिन्यूस था, है ना, कॉन्टिन्यूस था फास्ट ऑर्डर में। और एक इधर क्या हो जाएगा, इधर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर में। ये दोनों ही फर्क है, तो हम देखेंगे ऐसे तरफ ये याद रखना होगा और कुछ नहीं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एकदम इजी आता है, बोलते हैं ऐसे तरफ इसका वर्सेस इसका डिसकंटिन्यूअस, तो कौन सा ऑर्डर फेज ट्रांजिशन फास्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, और कुछ नहीं होता है। चलो ऐसे ही हम लोग आंसर करते हैं। चीज़ देखो इधर तो फास्ट ये में हुआ ना, और एक चीज़ ये जी वर्सेस टी जब कार्व करेगा, टी कार्व करेगा, सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर में फास्ट ऑर्डर डेरिवेशन, फास्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, बट सेकेंड डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस। दैट मीन्स क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जी वर्सेस टी का कार्व वो फास्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होता है, बट सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। दैट मीन्स इधर जनरली क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। हम लोग सेकेंड ऑर्डर नहीं देखेंगे, सिर्फ फास्ट ऑर्डर ही देखेंगे, तो इधर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। हमारा फेज ट्रांजिशन का जो था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सॉल्व तो आएगा, जल्दी आ जाएगा, वही 1 मंथ में हमारा तो यही टारगेट है, पूरा सिलेबस ही ख़त्म करना है। क्योंकि हम भी बिजी है, आप भी बिजी है, आपसे ज़्यादा हम भी बिजी है, तो इसीलिए हम जल्दी चाहते हैं ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसीलिए अभी दिन में कम से कम 7-8 करके वीडियो डाल रहे हैं, जल्दी सब कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी आ जाएगा वो क्वेश्चन आंसर। इधर थ्योरी का थोड़ा नॉलेज हुआ, उधर क्वेश्चन आंसर देख लिया तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।